आपने अक्सर देवरानी जेठानी में लड़ाई होती हुई देखी होगी, लेकिन रमा के घर में कुछ अलग ही था। उसके घर में उसकी दोनों बहुएं देवरानी जेठानी की तरह नहीं बल्कि बहनों की तरह रहती थी। रमा के घर में काफी शांति थी और ये देखकर रमा को काफी सुकून था। ऐसे ही एक दिन, रेनू दीदी आज खाने में क्या बनेगा? देख लो पूजा, जो तुम्हें ठीक लगे वो बना लो। वैसे भी इस घर के मर्द तो बाहर रहते हैं, तो हम लोग तो कुछ भी खा लेंगे। अरे ऐसे कैसे बना दूं कुछ भी? मैंने हमेशा आपसे पूछ कर ही खाना बनाया है, इसलिए आज भी मैं आपसे पूछ कर ही खाना बनाऊंगी। अच्छा बाबा ठीक है, आज शाम के खाने में ना तू छोले और पुलाव बना ले। रेनू की बात सुनते ही पूजा रसोई में जाती है और खाने की तैयारी में लग जाती है। वहीं पूजा की बेटी नव्या रेनू के पास आती है और कहती है, बड़ी माँ, कल ना मेरे स्कूल में टेस्ट है, आप मुझे पढ़ा दो ना। अरे कल टेस्ट है और तुम मुझे अब बता रही हो, पहले बताना चाहिए था ना। सॉरी बड़ी माँ, पर मुझे लगा कि ट्यूशन टीचर का समझ में आ जाएगा। नव्या की मासूमियत भरी आवाज सुनकर रेनू नव्या को अपनी गोद में बिठा लेती है और उसे पढ़ाने लगती है। वहीं दूसरी ओर किचन से ये सब पूजा देखकर मुस्कुरा रही थी। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ उसके घर में काफी शांति रहती है, लेकिन ये शांति कब तक रहने वाली थी, इसका अंदाजा तो कोई भी नहीं लगा सकता था। ऐसे ही एक दिन रमा अपनी बहुओं के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रही थी। तभी वहां उसकी पड़ोसन उषा आती है और उनको इस तरह हंसता देखकर कहती है, रमा ओ रमा। अरे उषा बहन, तुम वहाँ क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ। हाँ हाँ अभी आई। वैसे क्या बात है, तुम सब इतना खिलखिला क्यों रहे हो? अरे बहन, खिलखिलाने की भी कोई वजह होती है। मेरे घर में शांति इतनी है कि हर किसी को इस घर में शांति मिलती है और इस शांति की वजह से ही हमारे घर में इतनी चहल पहल रहती है। बहू जा, आंटी जी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ, और हाँ चाय मत भूलना। जी मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। दीदी आप रहने दो, मैं लेकर आती हूँ चाय। ठीक है पूजा, तुम चाय बना लो, मैं तब तक घर के और काम निपटा लेती हूँ। इस तरह पूजा और रेनू वहाँ से चाय लेने चली जाती हैं। वहीं उषा दोनों देवरानी जेठानी के बीच में इतना प्यार देखकर अपने मन में कहती है, अरे इन दोनों के बीच में इतना प्यार कैसे हो सकता है? देवरानी जेठानी की तो कभी बनती तक नहीं, लेकिन यहाँ तो माहौल ही कुछ और है। खैर जो भी है, रमा के घर में इतनी शांति उषा को हजम नहीं हो पा रही थी, इसलिए अब उषा यहाँ भी अपना मसाला डालने लगती है। रमा वैसे सच में ना तेरे घर में बहुत शांति है। आज मुझे पता चला कि तू बाहर क्यों नहीं आना चाहती। सो तो है उषा, सच में भगवान ने मुझे बहुएं बड़े ही आराम से ढूंढ कर दी हैं। मेरी बड़ी बहू इस घर को काफी अच्छे से संभालती है और मेरी छोटी बहू भी मेरी बड़ी बहू की ही परछाई है। भगवान मेरे जैसी बहू सबको दे। इन्हें देखकर कभी ऐसा लगता ही नहीं कि मैं इस घर में बहू लेकर आई हूँ। इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, कितना प्यार तो बेटियां भी अपनी माँ से नहीं करती। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ना तेरी छोटी वाली थोड़ी चालाक लगती है। मतलब वो थोड़ी चंट लगती है। मुझे ऐसा लगता है जब उसका काम निकल जाएगा ना, तो वो तुम दोनों को पूछेगी भी नहीं। वैसे ना तेरी बड़ी बहू सच में बहुत सीधी है, सीधी। तेरी चापलूसी करती है। अरे इसीलिए तो उसे भड़का नहीं पाऊंगी मैं। अरे नहीं नहीं उषा, तुझे ऐसा लगता है, लेकिन मेरी छोटी बहू भी बहुत अच्छी है। उषा और रमा आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पूजा अपने हाथ में चाय की ट्रे लेकर आ जाती है। पूजा को देखकर उषा चुप हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ पूजा और रेनू में प्यार बढ़ता ही जा रहा था।
एक दिन पूजा अपनी जेठानी से कहती है, दीदी घर का राशन खत्म हो गया है। अरे तो क्या हुआ अगर घर का राशन खत्म हो गया है तो? मैं अभी बाजार से ले आती हूँ। पूजा तुम बच्चों का ध्यान रखना, हम बाजार से होकर आते हैं। रेनू और रमा अब घर का राशन लेने के लिए मार्केट चली जाती हैं। उनके जाने के बाद एक बार फिर से उषा आती है। रमा ओ रमा, कहाँ है तू? उषा की आवाज सुनकर पूजा वहाँ आती है और उषा से कहती है, आंटी जी मम्मी जी तो नहीं है। ओहो अच्छा रमा नहीं है, चल कोई नहीं, वैसे भी ना मैं तुझसे बात करने के लिए आई हूँ। मुझसे? पर क्यों? मेरा मतलब है मुझसे आपको ऐसा कौन सा काम है जो आप मुझसे मिलने आई हैं? अरे सच में ना तू बहुत सवाल जवाब करती है। अरे मैं तुझसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ, जिसे सुनकर ना तेरे पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। अरे ऐसी भी कौन सी बात है आंटी जी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी? अरे तेरी जेठानी है ना, तुझसे बहुत जलती है। वो नहीं चाहती कि तुझे इस घर में उससे पहले रखा जाए। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी जी? वो जेठानी नहीं है बल्कि मेरी बड़ी बहन है और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा जैसा आप मुझे बता रही हैं। तुझे मेरी बात पर विश्वास करना है तो कर, वरना तेरी मर्जी। अरे अगर वो इतनी ही शरीफ और भोली होती तो खुद घर का सामान लेने क्यों जाती? तुझे भी तो भेज सकती थी ना। अरे आखिर तू भी तो इस घर की बहू है। क्यों सारा हिसाब किताब क्या वही रखेगी अपने पास? देख पूजा, मैं ना तुझे इस घर का सच बताने आई हूँ, और तुझे पता भी है तेरी सास हर समय अपनी बड़ी बहू की तारीफ करती है। अरे तुझे मानना है तो मान, वरना तेरी मर्जी। उषा अपनी बातों को पूजा के कान में फूंक कर चली जाती है, लेकिन पूजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं था। वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। शाम को जब रेनू और रमा आते हैं तो रेनू किसी से कुछ ना कहते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसका ऐसा बर्ताव देखकर पूजा को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसकी जेठानी ने उससे बात क्यों नहीं की। समय बीतता है। एक दिन पूजा अपनी जेठानी के पास आती है तो देखती है रेनू अपनी बेटी को खाना दे रही है और वहीं नव्या बैठी अपनी बड़ी माँ का मुंह देख रही है। रेनू नव्या को कुछ खाने के लिए देती उससे पहले ही पूजा वहाँ आती है और नव्या का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगती है। पर तभी रेनू पूजा को रोककर उससे कहती है, पूजा क्या हुआ? तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? गुस्सा मैं नहीं बल्कि आप है। आप ही मुझसे बात नहीं कर रही हैं, और वैसे भी आप मुझसे बात करेंगी ही क्यों? आखिर मैं होती कौन हूँ? अरे अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो पूजा? तुम्हें पता है ना तुम मेरी छोटी बहन हो। अगर मैं आपकी छोटी बहन होती तो आप मुझसे हर चीज बताती, मुझसे कुछ छिपाती नहीं। अरे लेकिन मैंने क्या छिपाया है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे तुम मुझे कुछ तो बताओ। अरे अब कुछ बताने या छिपाने के लिए बचा ही नहीं है। एक आप है जो इस घर पर अपना काबू करके रखी हुई है, वहीं दूसरी तरफ मम्मी जी बाहर दूसरों के सामने सिर्फ आपकी तारीफ करती हैं, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ ही नहीं। पूजा तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम भी इस घर की बहू हो और तुमसे किसने कह दिया कि माँ जी तुम्हारी बुराई करती हैं? और मैंने तुमसे क्या छिपाया है ये तो बताओ। एक तो आप मेरी बेटी को अपनी बेटी नहीं समझती, दोनों में भेदभाव करती हैं, और आप कहीं बाहर जाती हैं तो मुझसे बिना बताए बिना हिसाब दिए अपने कमरे में चली जाती हैं। आप उस दिन जब राशन लेकर आई थी तब मैंने देखा था आप कुछ लेकर आई थी, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। रेनू पूजा की बात का कोई जवाब नहीं देती और चुप हो जाती है, जिसके बाद पूजा भी वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ आए दिन उनके घर में बहस होती रहती। जिस घर में एक समय शांति हुआ करती थी, आज उस घर में सिवाय लड़ाई के कुछ नहीं होता। लेकिन पूजा क्यों लड़ रही थी? आखिर क्या वजह थी जिस वजह से वो इतनी चिड़चिड़ी रहने लगी थी?
बस यही जानने के लिए रेनू अपनी सास रमा से कहती है, मम्मी जी मुझे लगता है हमारी पूजा को किसी ने भड़काया है, वरना आज से पहले उसने कभी भी मुझसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करी, लेकिन अब उसका बर्ताव पूरी तरह बदल चुका है। उसके पीछे की वजह हम लोगों को जाननी ही होगी। हमें पता लगाना होगा कि आखिर क्या वजह है जो वो ऐसा कर रही है और इतनी भड़कती है। रेनू बहू, पूजा ऐसी हरकत क्यों कर रही है? इसके पीछे की वजह शायद मुझे पता है। क्या वजह है? मेरा मतलब कौन है जो उसको भड़का रहा है? उषा ही है जो उसे भड़का रही है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है ये पता नहीं। अभी बात तो उषा आंटी खुद ही बताएंगी कि आखिर वो पूजा को क्यों भड़का रही हैं। इतना बोलकर रेनू गुस्से में उषा के घर जाती है और बड़बड़ाते हुए उससे कहती है, उषा आंटी आखिर आपने मेरे घर में आग क्यों लगाई? आखिर क्या वजह है जो आपने मेरे घर में ऐसी आग लगाई है जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है? अरे तू तो मेरे पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही है। क्या सबूत है तेरे पास कि मैंने तेरी देवरानी को भड़काया है? मेरी देवरानी खुद एक बड़ा सबूत है। उसने खुद बताया है कि आपने उसके कान भरे हैं। रेनू की बात सुनकर उषा चुप हो जाती है और थोड़ी देर बाद गुस्से में कहती है, अरे हाँ, मैंने ही तेरी देवरानी को भड़काया है और इसके पीछे की वजह ये है कि मैं तुझसे चिढ़ती थी और इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद तेरी सास है। जब भी मैं उससे मिलने आई हमेशा तेरे गुणगान गाती रहती और मेरी बहू की बुराई करती। अरे ठीक है, मेरी बहू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं भी तो कुछ नहीं बोलती। उषा ये सब बोल ही रही थी, तभी वहाँ पूजा भी आ जाती है और घृणा भरी नजरों से देखती है। पूजा उषा से बात करना भी पसंद नहीं करती, जिसके बाद वो अपनी जेठानी और सास से माफी मांगती है और इस तरह एक बार फिर उनके घर में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।